Very good morning to all the students of class 11th. Now we are starting the new topic after completing your half-yearly examination, and you know very well we are talking about the new chapter, that is in chapter number 1, that is in special purpose journal. And you know very well what is special purpose journal. When the size of the business and the number of transactions becomes high and the business size will be expand, so in this situation we have to prepare divided journal, that is in a special purpose journal instead of journal. You know very well there are basically 8 types of special purpose journal, that is in cash book, purchase book, purchase return book, sales return book, परचेज बुक हमने बता दिया, सेल्स बुक भी बता दिया, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर, जिसमें से अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस जो बिल्स पेबल बुक है और बिल्स रिसीवेबल बुक है वो दोनों आपके कोर्स क्या है, बाहर. So now let's discuss the practical question related to the double column cash book in this video, and thereafter we discuss about the concept of petty cash book. And you know very well what is petty cash book. बिजनेस में जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली नेचर्स पे, जिसमें हम डेली चीज़ों को रिसीव करते हैं, डेली चीज़ों को पे करते हैं, तो उन स्मॉल अमाउंट्स के पेमेंट्स को हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, विच इज़ नोन एज पेटी कैश बुक. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो कैश बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर अस, जिसमें अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कैश बुक मतलब वो बुक जहाँ पे हम कैश ट्रांजेक्शन्स को राइट डाउन करते हैं. अगर कैश पेमेंट हो चाहे कैश रिसिप्ट्स हो, सारी चीज़ें एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, विच इज़ नोन एज एन कैश बुक. और इसमें इसके अगर टाइप्स की बात करें तो दे आर बेसिकली फ्यू टाइप्स ऑफ कैश बुक. फर्स्ट इज अ सिंपल कैश बुक, जिसमें अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होता है. दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, इसमें बेसिकली जो होता है आपके 3 तरह से डबल कॉलम कैश बुक बन सकते हैं. एक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, दूसरा बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, और तीसरा कैश एंड बैंक कॉलम. और उसके बाद आपका बनता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक. ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं, कैश का अलग, बैंक का अलग और डिस्काउंट का अलग. वॉट इट. तो ये क्लासिफिकेशन है कैश बुक की. अगर आप कैश बुक को बड़े लेवल पे डिवाइड करोगे, कैश बुक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब जर्नल. स्पेसिफिक बुक होती है ना, सब्सिडरी बुक, तो कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है. कई टाइप्स की हो सकती है, सिंपल, डबल, ट्रिपल कॉलम. ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम होते हैं, दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं. कैश, बैंक एंड डिस्काउंट इज द डेबिट साइड, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट इज द क्रेडिट साइड. और डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के, बोथ साइड, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड. लेकिन अगर हम सीबीएसई के करिकुलम की बात करें तो सीबीएसई में आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस. सीबीएसई ने इसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, और उसके साथ साथ ये दोनों भी आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया है. सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, यानी आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो पढ़ना ही नहीं है. सिंपल कैश बुक पढ़ना है जिसमें अमाउंट के सिर्फ एक कॉलम होगा, और डबल कॉलम कैश बुक का कैश एंड बैंक कॉलम पढ़ना है. तो बेसिकली यू कैन सी दैट हम लोगों ने ऑलरेडी डबल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक पे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी.
तो उसमें हमें ज़्यादा उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि जब भी हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, कैश और बैंक कॉलम, तो कैश कॉलम में क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैंक कॉलम में क्या रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री आती है कॉन्ट्रा एंट्री। ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो सेशन में इसको डिस्कस किया हुआ है। सो फ्रॉम माई साइड जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ एन कैश बुक, इट्स क्लासिफिकेशन, वो लगभग खत्म हो चुका है। बस इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है पीटी कैश बुक। सो पीटी कैश बुक स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8B डिस्कस कर लेते हैं। 8B क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व भी कराया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन शॉर्ट भी है और उसमें हर तरह के ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू द डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम। और उसमें आपको ये भी पता होगा, जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते थे तो चेक मिलता था, तो चेक्स इन हैंड के नाम से इसको डिनोट करते थे। इसे हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते थे। लेकिन हाँ, चेक को जब हम बैंक में सबमिट कर देते थे तो इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। चेक से विड्रॉन करते थे तो बैंक कॉलम ही इफेक्ट होता था। तो आप कुछ चीज़ें यहाँ रूल जो है जर्नल की भी अप्लाई होंगी, जिसे आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, चेक मिलना, चेक से पेमेंट करना, बैंक के थ्रू पेमेंट करना, बैंक में चेक सबमिट करना, इंडोर्समेंट करना, डिसऑनर होना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स बी डिस्कस द क्वेश्चन related to double column cash book, that is in question number 8B. Let us start. Question number 8B. Okay, so we have to prepare the double column cash book, that is in cash and bank column. So first of all we write down the heading double column cash book, okay, and thereafter we draw the format. What is the format? You know very well, date, particular, LF, voucher number, cash and bank, cash and bank, okay. The second is date, particular, LF, voucher number, cash and bank. Date, particular, cash, bank, date, particular, cash, bank, and that is an LF voucher number, LF voucher. Okay, so let's discuss the each and every transaction and let's see that how it will be recorded in the double column cash book. The first transaction on June 1, 2016 is cash in hand and bank overdraft. So 2016 June 1, first will be the cash in hand. So cash in hand कहाँ रिकॉर्ड होगा? Cash in hand will be recorded in the debit side of the cash book. It will be 800 in the cash column. And the bank overdraft is also write down. What is the meaning of bank overdraft? The negative balance in the current account of the businessman. बिजनेसमैन जब जितना पैसा होता नहीं है अकाउंट में, उनके करंट अकाउंट में, उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो इट इज अ निगेटिव बैलेंस। तो उसे कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड में जून 1 2016 इसे लिखेंगे बाई बैलेंस BD एंड द अमाउंट इज 5700। ओके, नेक्स्ट इज रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती। भारती से चेक मिला। सो चेक मिला। सो बताओ, चेक मिलना क्या कैश बुक में रिकॉर्ड होता है? नहीं। चेक मिला वो तब तक आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो जाएगा जब तक आप जमा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखो 9 में लिखा हुआ है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब आप क्या करेंगे? इसकी एंट्री इसमें पोस्ट करेंगे 9 में, नॉट 7 में नहीं करेंगे। और किस नाम से करेंगे? चेक इन हैंड के नाम से करेंगे। कितना अमाउंट है? रिसीव अ चेक मिला 3257 और भी बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक में ना चेक जमा होगा, कैश में तो मिलेगा नहीं। उसके बाद पेड टू भावना भाई चेक। आपने भावना को पे किया चेक के फॉर्म में, तो पैसा गया
by Bhavna. And what is the amount of check? It will be a 2425. It will be a 2425. Next is a भारतीज चेक रिटर्न डिसऑनर्ड. जो चेक आपने जमा किया है ना 9 को, वो डिसऑनर्ड हो गया. तो जब भी डिसऑनर होता है चेक, तो जस्ट हम इसी के अपोजिट में चीज़ों को पोस्ट कर देंगे. याद रखिएगा, कुछ चीज़ें जो आप एंट्रीज में सीखे हुए हैं उनको मुझे नहीं लगता कि आपको इलेबरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई चेक डिसऑनर्ड होता है तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? द पर्सन फ्रॉम होम चेक इज रिसीव्ड, इट विल बी डेबिटेड. ही और शी विल बी डेबिटेड. सो कहाँ से हमें मिला चेक? चेक हमें मिला था भारती से. सो भारती को हम डेबिट करेंगे एंड द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि चेक कहाँ जमा होता है? बैंक में. सो इन द क्रेडिट साइड वी राइट डाउन दी भारती. कितने का चेक था? 3425. या आप ऐसे कॉमन सेंस लगाइए, जब चेक बैंक में जमा हुआ तो बैंक आपका बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो चेक डिसऑनर्ड हो गया आपका बैंक बैलेंस घट गया. ये घटना कब हुई? 15 को. उसके बाद 15 के बाद है 20, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. अब देखिए आ गया विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ये कैसी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है. और कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग क्या करते हैं? सीधे सीधे जल्दी जल्दी क्या करते हैं? पैसा निकाला हमने. कहाँ से निकाला? बैंक से निकाला. कितना निकाला? 250 रुपये. सो कैश में प्लस हुआ, पैसा आया, कैश कम्स एंड हु इज अ गिवर? बैंक इज अ गिवर. सो बैंक में क्या होगा? अपोजिट नेम लिखेंगे, बैंक के सामने कैश, कैश के सामने बैंक. और एलएफ में क्या मैंने बोला था? सी लिखेंगे. सी फॉर कि ये बता देगा कि इसकी एंट्री दोनों साइड हुई है एंड डेट इज 20. उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद हम लोग 25 है, चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल एंड इंडोर्स इट इन द फेवर ऑफ कमल. इसकी कोई एंट्री नहीं होती. चेक मिलना और चेक को इंडोर्स करना, दोनों की एंट्रीज आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. इनकम टैक्स पेड बाय चेक. हमने इनकम टैक्स दिया. इनकम टैक्स क्या होता है? ड्रॉइंग होता है. पर्सनल एक्सपेंस होता है बिजनेसमैन का. इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस ऑन थर्ड डे. सो ड्रॉइंग के नाम से 150 रुपीज चेक के थ्रू दिया है. एंड बैंक चार्जेस, ये भी आपका पैसा कम हुआ. सो बैंक चार्जेस के नाम से बैंक में से वैल्यू कम होगी, दैट इज 25. अब आपको क्या करना है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दोनों को टोटल करना है. ये हो जाएगा रिसीप्ट साइड और ये हो जाएगा पेमेंट साइड. ठीक है, आप टोटल कर लीजिए 1050 3250. इधर कुछ भी नहीं है और इधर आपका जो टोटल आएगा वो लिख लीजिएगा. एंड देन आफ्टर यू हैव टू कंपेयर इट. जिधर कम पड़ेगा बैलेंस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. कैश का बैलेंस 1050, ये आप देख लीजिए, कैश में कुछ नहीं है. सो 1050 इज अ बैलेंस इन कैश इन हैंड. वो भी कब? एट द एंड ऑफ द मंथ. जून 30 का होता है, तो जून 30 को. बट बैंक आपको निकालना पड़ेगा. ये आपके लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया. सो नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8B. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन related to the petty cash book, now we are moving to the next type of another type of the cash book, that is a petty cash book. So what is a petty cash book? मैंने आपको हिंट भी दिया था स्टार्टिंग में कि बिजनेस के जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल पेमेंट, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिक बुक बनाते हैं विच इज नोन एज पेटी कैश बुक. सो प्लीज नोट डाउन. In every business, हर तरह का बिजनेस, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स के साथ डील करता हो, a large number of small payments such as
small payments such as carriage, postage, stationery, bus fare, etc. have to be made मतलब बिजनेस कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट के साथ डील करता हो, उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कैरेज हो, पोस्टेज हो, स्टेशनरी हो, बस फेयर हो, ये इनकर्ट करना पड़ता है। सो बेसिकली इन सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, पीटी कैश बुक is to be maintained to record such type of expenses। मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक एक ऐसा कैश बुक होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ कैश बुक होता है जिसमें बिजनेस में होने वाले स्मॉल पेमेंट्स हो। ये पेमेंट्स क्या हैं? स्मॉल हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। मुझे लगता है 500 से ज़्यादा के नहीं होते, या 1000। आजकल थोड़ा सा इन्फ्लेशन है तो 5000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा के नहीं होते, और रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग मतलब ये पीटी कैश बुक में किस तरह के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं? पीटी एक्सपेंसेस। और पीटी एक्सपेंसेस की पहचान क्या होती है? जो रेकरिंग हो। रेकरिंग मतलब जो बिजनेस में कई बार आता है, जैसे बिजनेस में कैरेज हो, पोस्टेज हो, स्टेशनरी हो, बस फेयर हो, ये दिन भर, साल भर में या कई बार होंगे, तो उनको एक साथ सब चीज़ों को कैश बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए अलग से हमने एक बुक बना ली विच इज़ कॉल्ड पीटी कैश बुक। So what is petty cash book? Petty cash book is a book which record petty expenses. And what is petty expenses? The expenses which are made by the business on recurring basis, as well as the amount of such expenses as a small. So इसका रिलेशन क्या होता है? स्मॉल पेमेंट्स होता है, छोटे छोटे वैल्यूज क्या होती है? पे होती है। तो पहले डेफिनेशन तो ये हो गई, व्हाट इज पेटी कैश बुक। अनदर टास्क इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक। ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक क्या होता है? मैं आपको इसको एक स्टोरी की तरह से या एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक। व्हाट ऑफ पीटी कैश बुक। बेसिकली होता क्या है? पीटी कैश बुक जो होता है, जो हमारे बिजनेस में एक कैश बुक मान लीजिए और एक मान लीजिए पीटी कैश बुक, दो तरह की कैश बुक मेंटेन होगी। कैश बुक जो है वो जनरली कौन प्रिपेयर कर रहा है? जो हमारा कैशियर है वो प्रिपेयर करता है, और इसमें बिजनेस में आने वाले कैश अगर आया है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, जाता है उसको रिकॉर्ड। लेकिन पीटी कैश बुक में हम सिर्फ पीटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। किस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं? पीटी एक्सपेंसेस को। और इसे कौन रिकॉर्ड करता है? इसके लिए अलग से कैशियर अपॉइंट होता है जिसे हम लोग पीटी कैशियर कहते हैं। हो सकता है ये कोई नया एम्प्लॉय ना हो, बिजनेस का ही कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो जिसे हमने एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपको एक काम करने के साथ साथ पीटी कैशियर का भी काम करना है, यानी बिजनेस में जो छोटे छोटे खर्चे हैं उन पे भी मॉनिटरिंग करनी है, उसको भी रिकॉर्ड करना है। सो यू कैन सी दैट इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक क्या होता है? इसमें हम लोग क्या होता है, पीटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो बिजनेस की जो पीटी कैश बुक है, उस पीटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैशियर अपॉइंट करते हैं। क्या नाम है उस कैशियर का? पीटी कैशियर अपॉइंट। ठीक। और पीटी कैशियर को एक एडवांस अमाउंट देते हैं, एडवांस अमाउंट देते हैं, कुछ भी 1000, 2000, 3000, 10,000, कुछ भी एक एडवांस अमाउंट देते हैं, फिक्स्ड अमाउंट।
एडवांस, वो भी फिक्स्ड अमाउंट। क्यों देते हैं? ताकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड का, समझ लीजिए 1 महीने, मैंने पीटी कैशियर अपॉइंट किया, उसको 5,000 रुपये दे दिया और उससे कहा कि इस 5,000 रुपये में आपको पूरा महीना क्या करना है, बिजनेस के पीटी एक्सपेंसेस को डील करना है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक में हम सबसे पहले पीटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए पीटी कैशियर अपॉइंट करते हैं और पीटी कैशियर को एक एडवांस फिक्स अमाउंट पे करते हैं जिसे बोला जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट। कौन सा अमाउंट? इम्प्रेस्ड अमाउंट। और इम्प्रेस्ड अमाउंट की खास बात क्या होती है, ये अमाउंट क्या होता है, इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो टू मीट द पीटी एक्सपेंसेस फॉर पर्टिकुलर पीरियड, कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के जो भी पीटी एक्सपेंसेस हो उसको मीट आउट कर सके। यानी अगर 1 महीने जनवरी महीना है तो जनवरी महीने के लिए मैंने 5,000 रुपये पीटी कैशियर को दे दिया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस 5,000 रुपये में वो पूरे जनवरी महीने का जो पीटी एक्सपेंसेस है उसको क्या करे, पे करे। और अगर 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो अमाउंट डिफिसिट पड़ सकती है या तो अमाउंट सरप्लस पड़ सकती है। ठीक है, अगर ड्यूरिंग पूरा मंथ चलाने में या पर्टिकुलर पीरियड चलाने में पैसा कम पड़ जाता है, डिफिसिट हो जाता है, तो पीटी कैशियर किससे ले सकता है पैसा, मेन कैशियर से। और अगर सरप्लस पड़ जाता है, सरप्लस बन जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा जो सरप्लस होता है पीटी कैश बुक का वो क्या होती है, एसेट्स होती है। वो क्या होती है, एसेट्स होती है। और इस पैसे को क्या कर सकता है पीटी कैशियर, नेक्स्ट मंथ एज अ ओपनिंग बैलेंस यूज कर सकता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। पीटी कैश बुक बनाना था कंपनी में, किसी बिजनेस में, हमने पीटी कैशियर एक पर्सन को अपॉइंट किया और उसको 1,000 रुपये हमने 1 मंथ के लिए प्रोवाइड किया। ये कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर, यानी मैंने अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर के फर्स्ट डेट को मैं अपने पीटी कैशियर को 1,000 रुपये दूंगा कि वो पूरे अक्टूबर भर के जो भी बिजनेस के पीटी एक्सपेंसेस उसको क्या करे, मीट आउट करे। 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो उसको 1,200 रुपये खर्च करना पड़ेगा या तो उसको 900, मतलब या तो 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्च होगा या 1,000 रुपये से कम खर्च होगा। अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गया, 200 रुपये से ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो ही विल कॉन्टेक्टेड विद द मेन कैशियर। उसे राइट दिया गया कि आप मेन कैशियर से कांटेक्ट करके जितना भी डिफिसिट अमाउंट है वो अमाउंट किससे अरेंज करा ले, मेन कैशियर से। और अगर कोई पैसा सरप्लस बन जाता है तो जो सरप्लस अमाउंट बचा है पीटी कैशियर के पास वो नेक्स्ट मंथ एज एन ओपनिंग बैलेंस कितना बचा है, 1,000 रुपये, सॉरी 100 रुपये, 100 रुपीज़, वो उससे नेक्स्ट मंथ एज अ ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट कर सकता है। सो पीटी कैश बुक का जो डिफिसिट बैलेंस होता है वो एक तरह से लायबिलिटी कह सकते हो फर्म के लिए होती है, और जो सरप्लस बैलेंस होता है वो एसेट्स होता है। यही है पूरा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैशियर, तो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पीटी कैशियर, फर्स्टली वी अपॉइंट द पीटी कैशियर फॉर मेंटेनिंग द पीटी कैश बुक एंड पे द फिक्स्ड अमाउंट at the beginning of the particular period to meet out the expenses for particular period, and if at the end of the month, if at the end of the particular period if there is a deficit balance, so he will arrange such balance from the main cashier, and if there is any surplus money at the end of the particular period he will use such money फॉर द नेक्स्ट मंथ एज एन ओपनिंग बैलेंस। यानी नेक्स्ट मंथ आप उसे 1,000 रुपये नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ उसे सिर्फ 900 रुपये देगा मेन कैशियर। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये में से 100 रुपये उसने बचा लिया था अक्टूबर के लिए, तो नवंबर के लिए उसे सिर्फ 900 रुपये मिलेंगे। यही आपके बुक में है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इम्प्रेस्ड अमाउंट किसे कहते हैं, जो अमाउंट हम देते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पीटी कैश बुक सिस्टम। Okay, so please note down. So in today's video, firstly we discussed what are the relevancy of this chapter, and in
tomorrow's session, in tomorrow's video, we will conclude this chapter and solve the practical problem related to the petty cash book and introduce about the format of the petty cash book. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care. Goodbye.